अरुण जी, एक बात बताइए, आप एक लेखक, एक समीक्षक, एक नाटककार या शिक्षाविद से ज्यादा आपको ख्याति मिली हुई है एक संयोजक के रूप में, जी जी, है ना? तो आप एक बहुत बड़ा आयोजन प्रतिवर्ष करते हैं जी अंगूज साहित्यपीठ के तत्वाधान में। जी जी। उसका नाम भी आपने अंगूज साहित्य महायज्ञ लिख दिया है। इसमें आपकी क्या भूमिका है और आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और इसका क्या उद्देश्य है? आप जी जी, क्या संदेश देना चाहते हैं इस आयोजन के माध्यम से? अनुगूंज साहित्य पीठ की स्थापना से पहले ब्रजेश जी, मैंने महसूस ये किया कि अभी बहुत सारे साहित्यिक ग्रुप हैं, साहित्यिक समूह हमारे देश में हैं, जो मैं अगर किसी लोग को बुरा ना लगे तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि वो नवोदितों की जो लेखन की भूख है उसका बाजारीकरण कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत स्पष्ट शब्दों में अगर मैं कहूं तो बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर जो नया लेखक होता है, जो नवोदित होता है, वो जो अपनी लेखनी कागज पर चलाता है, माँ सरस्वती की उस पर कृपा होती है और वो कुछ ना कुछ लिख देता है, तो वो चाहता है कि उसे मंच मिले और उस मंच की लालसा जो होती है उसका फायदा उठाते हैं कुछ साहित्य ग्रुप और 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए नामांकन शुल्क रूप में इकट्ठा लेते हैं और उनको 200-400 रुपए की ट्रॉफी या मोमेंटो या एक शॉल उड़ा के बस उनकी इतिश्री कर देते हैं। इस तरीके से ऐसे लोगों का दोहन होता रहा। लेकिन अंगूज साहित्य पीठ की स्थापना के समय हमारे साथियों का उद्देश्य था कि हम ऐसे मंच का निर्माण करेंगे, ऐसे संगठन की स्थापना करेंगे जो नवोदितों के साथ में ये अन्याय नहीं होने देगा जी। और किसी से भी हमने अपने ये तीसरा आयोजन हमारा वार्षिक आयोजन होगा। इससे पहले हम छोटे छोटे आयोजन बहुत साल से कराते रहे हैं, लेकिन ऐसे आयोजन जो राष्ट्रीय स्तर पर हो और एक प्रतियोगिता के माध्यम से हो, जहां पर 51, पिछली बार 51, इसके बाद 80 और बहुत सारे लोग जो 21 प्रदेशों से लोग जो नए नवोदित भी और कुछ मजे हुए स्थापित रचनाकार आते हैं और वो उनको हम एक ग्रुप में बांट देते हैं। अगर हमारे पास एक बराबर के 4 ग्रुप रहे और चारों ग्रुपों में कुछ मजे कलाकार, मजे कहानीकार, मजे रचनाकार और कुछ नवोदित होते हैं, तो वो एक दूसरे की रचनाओं का नाप तोल करके विधा में या उनको विधान के अनुसार उन्हें लिखना सिखाते हैं। इस तरह सीखने और सिखाने की प्रक्रिया भी साथ साथ चलती है और इसके बाद वो नवोदितों को मंच मिलता है बिना किसी शुल्क लिए हुए, उनका सम्मान भी होता है और उनकी रचनाओं को हम एक स्मारिका के रूप में प्रकाशित भी करते हैं। हाँ, क्योंकि हम अलाभकारी संस्था है, बिल्कुल स्पष्ट बताएं, हमें कहीं से भी कोई पैसा बाहर से नहीं मिलता, ना ही हमें किसी तरह की आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। तो वो जो पुस्तक शक्ति है उसका मूल्य भर हम उनसे लेते हैं जी। और यहाँ रहने, खाने पीने, लंच, डिनर, ये सारी व्यवस्थाएं जो भी हम कर सकते हैं वो सब माँ शारदी कराती है, हम कराने वाले कोई नहीं है। और इस संयोजन का कार्य की बात करें तो ये संयोजन के पीछे सिर्फ यही एक बात थी, नवोदितों का दोहन रोका जाए, किसी भी तरीके से नवोदितों का दोहन रोका जाए। हर नया बच्चा, हर नया कहानीकार, हर नया कलमकार लेखनी लेके चाहता है कि उसे एक्सपोजर मिले, बिल्कुल बिल्कुल, और उस चाह में ही ठगते हैं, बस ये हम रोकना चाहते थे। और दूसरी चीज संयोजन की बात यह है कि मैं अपने 32 वर्षों के सेवा काल में अपने विद्यालयों में भी इस तरह की साहित्यिक गतिविधियों में रहा, मंच संभालता रहा, तो इस संयोजन का, व्यवस्था का तो मुझे अनुभव था और उस अनुभव का इसमें मैंने लाभ उठाया। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने कहा कि चलिए रिटायरमेंट के बाद में यही काम किया जाए, जिससे कम से कम कुछ तो माँ शारदी की कृपा मुझ पर हो, कुछ तो मैं कुछ कर सकूं हिंदी के लिए। आप तन मन धन से सेवा कर रहे हैं जी। और दूसरी चीज ये है कि केवल हिंदी नहीं, सभी भारतीय भाषाओं के प्रति हमारा आदर है, चाहे हिंदी हो, मलयालम हो, तेलुगु हो, तमिल हो, हर तरह की भारतीय भाषाओं। दूसरी चीज है अंगूज साहित्य पीठ हर वर्ष एक वरिष्ठ साहित्यकार की पुस्तक का निःशुल्क प्रकाशन भी करती है या उनका सम्मान करती है। अगर उनकी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है तो उनकी पुस्तक का दोबारा से विमोचन करा के उनका सम्मान करते हैं। इस तरीके से एक अति वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ रचनाकार को बुलाते हैं। उद्देश्य हमारा ये भी है कि किसी भी ऐसे भूले बिसरे साहित्यकार को
जिसकी रचनाएं किसी भी आर्थिक कारण से या किसी भी कारण से छपने से रह गई हैं, तो अनुगूंज प्रकाशन जो एक अनुषंगी संस्था है अनुगूंज साहित्य पीठ की, वो उनका निःशुल्क प्रकाशन करेगी और उनका सम्मान भी करेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज मैं आपके माध्यम से और कहना चाहूंगा। जी, स्वागत है। हम बहुत देख रहे हैं कि हमने पिछले 3 आयोजन हमारे जो हो चुके हैं पिछले, उनमें उन आयोजनों में जो नामांकन तो बहुत सारे लोग करा देते हैं, और नामांकन कराने के बाद में जो हमारी 5 चरण या 6 चरण की प्रतियोगिता होती है उसमें कुछ चरणों में भाग लेते हैं। उन चरणों में भाग लेने के बाद में जो प्रतिबद्धता है अनुगूंज साहित्य पीठ की, उनकी रचनाओं का हम उनकी स्मारिका में स्थान देते हैं, उन्हें छापते हैं। लेकिन कुछ हमारे साथी रचनाकार कुछ चरणों में भाग लेने के बाद ना तो अनुगूंज साहित्य पीठ के महायज्ञ में अपनी सृजन की साहित्य की आहुति देने उपस्थित हो पाते हैं, और ना ही किसी तरीके से फिर दोबारा अनुगूंज साहित्य पीठ से संपर्क करते हैं, जबकि उनकी रचनाएं स्मारिका में प्रकाशित हो चुकी होती हैं। इस तरह से अनुगूंज साहित्य पीठ के धन का और श्रम की हानि होती है। और इस तरह से मैं ये सभी से हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि जितने लोगों ने नामांकन कराया है, कृपया गंभीर होकर इन 4 या 6 चरण की जो प्रतियोगिता है उसमें भाग लें, उनकी रचनाएं प्रकाशित हों। और क्योंकि हम अलाभकारी संस्था हैं, बार बार ये बात बोलते हैं, किसी तरह का फंड हमें बाहर से प्राप्त नहीं होता है, तो इसलिए ये भी अनुरोध करते हैं कि अगर कोई भी प्रायोजक इस कार्यक्रम का हमारी आर्थिक मदद करना चाहे तो उसका भी स्वागत है। और प्रायोजन के लिए दूसरी चीज है कि किसी भी हम प्रतिभागी से एक पैसा नहीं लेंगे, लेकिन बहुत से व्यवसायिक घराने अगर कोई प्रायोजक के रूप में हमारी मदद करना चाहे तो उनका स्वागत है, या ऐसे लोगों का भी स्वागत है जो अपने परिजनों के नाम पर, अपने जो उनके रिश्तेदार हैं या जो उनके जो मान्य हैं उनके नाम पर किसी तरह का नगद स्मृति पुरस्कार वो अगर हमारी जो रचनाकारों को देना चाहें हमारे मंच के माध्यम से, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। हम उनके आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी, आपसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक लास्ट में लास्ट में कहीं शख्स चला जाएगा, शख्सियत रह जाएगी, बंदे तेरे कर्मों से शख्सियत मापी जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ अनुपम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने उदीमान संस्था, उदीमान न्यूज चैनल को अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत आभार।